हाँ, प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन कौन करेगा डॉक्यूमेंट? तो क्यों नहीं करते हो? क्या प्रॉब्लम बताइए मुझे। आप कितने डॉक्यूमेंट अभी तक रजिस्टर किए मुझे वो बताइए प्रॉपर्टी के, सबके सब प्रॉब्लम मुझे बताओ। कौन सा किया अभी तक? लाइस्ट डॉक्यूमेंट दो। देखिए आप इधर काम करने के लिए बिठाया, अपनी मर्जी से नहीं मैं ये करूंगा वो नहीं करूंगा ये। हाँ, बिल्कुल गलत नहीं करता हूँ। पर डॉक्यूमेंट पैसा लेते हैं कि नहीं? अरे पता प्रूफ करके दिखाओ क्या? 100 आदमी खड़े करो क्या कि मेरे से इतना पैसा लिया पर डॉक्यूमेंट? एक आदमी अगर कल से दिखा ना, जो गवर्नमेंट ने नहीं रखा है, इनके यहाँ पे 25,000 रुपए पगार के, कितना लेते? कितनी पगार है तुम्हारा? हम मानते थे 25,000 भी हो गए। जितने लोग प्राइवेट है ना, गवर्नमेंट ने कॉन्ट्रैक्ट रखा है, इन्होंने अपनी सुविधा के लिए आदमी रखा है। इनका पगार 50,000 है और ये खुद दूसरे को 1.5 लाख पगार दे रहे। कहाँ से आ रहे? कौन है सर? राजा हरिश्चंद्र है? बिल्डर फीस देते हैं। सर जनता भी आपसे काम करवाती है। हाँ, हम लोग बिल्डर का ही काम करते हैं, बिल्डर ही काम करते, बिल्डर का ही काम करते कहीं बिल्डर के दबाव तंत्र में तो नहीं आपने? हैं। नहीं, क्योंकि तकलीफ हमको ही है ना, बिल्डर की तरफ से हमको ही प्रेशर आता है कि काम क्यों नहीं कर रहे हो आप जनता के क्यों नहीं करते हैं? मेरे पास बिल्डर का ही काम काफी है, तो मैं क्यों बाहर का काम करूं? जनता आपको पैसा नहीं देती है? अरे बिल्डर से ज्यादा मुनाफा मिलता है। बिल्डर के पास ही हमको ऑफिशियली फीस आती है। फायदा आज के मोर्चे में जनता का हुआ है कि बिल्डर का हुआ? जनता का भी होगा और बिल्डर का भी होगा। अब कोई भी बिल्डर का आप इंटरव्यू ले लीजिए, आपको कोई भी बिल्डर बताएगा। हीरा भाईंदर में 200 बिल्डर रहेंगे, कोई भी बिल्डर आपको यही रिप्लाई देगा कि उनको यहाँ हैरेसमेंट है, लैंड का रजिस्ट्रेशन। बिल्डर जब लैंड खरीदेगा, बिल्डिंग बनाएगा, तो ही जनता का काम होगा ना। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बहुत ही योजनाएं लेके आ रहे हैं जनता के लिए, और वो चाहते हैं कि देश में एक ही कानून हो। देखिए मेरे पीछे एक बैनर लगा हुआ है, अब रजिस्ट्री हुई आसान, वन नेशन वन सिस्टम। तो ये इसके तहत कब काम होगा सरकारी कार्यालयों में, ये तो बता पाना बड़ा मुश्किल है। क्योंकि अभी अभी आपने नज़ारा देखा होगा कि यहाँ पे पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता ने मोर्चा खोला था। मोर्चा इसलिए खोलना पड़ा क्योंकि जो लैंड है यहाँ पे, ओपन लैंड है, बिल्डरों की लैंड है, उसकी रजिस्ट्री यहाँ नहीं होती। उसकी रजिस्ट्री के लिए थाना जाना पड़ता है या कोपर खैरने जाना पड़ता है, और काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। नरेंद्र मेहता ने बहुत ही गंभीर आरोप भी लगाए हैं अधिकारियों पे कि रिश्वत लेते हैं, रिश्वत के चलते इनका नेक्सस है और नेक्सस के तहत ये काम कर रहे हैं। लेकिन इसमें नरेंद्र मेहता के मोर्चे में एक ठक्कर नाम का व्यक्ति था जो गीता जेरोक्स करके यहाँ पे अपना नेक्सस चलाता है, और यहाँ यूं कह सकते हो उसको बाकायदा शब्दों में जो दलाली का काम करता है और रजिस्ट्रेशन वगैरह का काम करता है, बिल्डरों के रजिस्ट्रेशन कराता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ठक्कर के दबाव तंत्र के तहत नरेंद्र मेहता ने यहाँ पे मोर्चा खोला है? आइए जानते हैं मेहता जी से क्या कहना चाहेंगे। ये स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन का ऑफिस है। लोग अपने फ्लैट खरीदते, प्रॉपर्टी खरीदते, ज़मीन खरीदते, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन होता है और पूरा अधिकार इस ऑफिस को है किसी भी चीज़ का रजिस्ट्रेशन कराने। लेकिन यहाँ पे क्या नाम, राणे ना इनका, आड़े, रविंद्र आड़े और पारिक, ये 2 नाम के अधिकारी यहाँ पे आए। ये केवल फ्लैट का डॉक्यूमेंट रजिस्टर करते, पर डॉक्यूमेंट 2,000 रुपया लेते। उदाहरण, कोई दूसरा डॉक्यूमेंट होगा तो मेरे को ये रूटीन का बता रहा हूँ, और रोज़ के 25-30 डॉक्यूमेंट वो भी रजिस्टर, 25-30 ये भी, रोज़ का 60-60 हज़ार रुपया यहाँ से ये लेके जाते हैं। मतलब करीबन महीने का 20 लाख रुपया लेके आते हैं, साल का 2.5 करोड़ के आसपास। प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट एक भी रजिस्टर्ड ये लोग नहीं करते। इन्होंने एक नेक्सस बना के रखा है, मैं ना बोलूँगा तो वो थाना जाता है। थाना में एक डॉक्यूमेंट रजिस्टर करने के 5-5, 10-10 लाख रुपए मांगते हैं प्रॉपर्टी के। और बिल्डर बेचारा मजबूर, की बिल्डर हो या कोई भी ज़मीन खरीदता है, लैंडलॉर्ड भी खरीदते हैं, खेती की ज़मीन हो जो भी, वो खरीदने के बाद वो बेचारा मजबूरी में उसको पैसा देना पड़ता है, कोई सुनवाई नहीं है। इसकी कई बार हमने शिकायत की थी। मैं खुद कल JDR जॉइंट डायरेक्टर रजिस्ट्रार के पास में थाना गया था। उन्होंने कहा था कि अगर पाटली टुकड़ा है तो NA होगा तो हम करेंगे और पूरा होगा तो कन्वेंस। लेकिन इनके पास अभी तक मुश्किल से एक आधा कोई कन्वेंस हुआ रहेगा तो हुआ, बाकी वो कन्वेंस करते ही नहीं है। वही डॉक्यूमेंट थाना लेके जाओ, 5 लाख 10 लाख दो, उसमें से आधा पैसा इनको आता है, आधा पैसा उनको जाता है। ऐसी हमारी जानकारी है। साथ ही साथ मैंने आपको बताया कि पर डॉक्यूमेंट ये लोग यहाँ पे पैसे लेते। यहाँ पे 15 से 20 स्टाफ जो गवर्नमेंट का नहीं है, डायरेक्ट पेरोल पे भी नहीं है और गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट पे भी नहीं, इन्होंने अपने 20 स्टाफ काम पे रखा है खुद के लिए। इनका पगार है 50,000 रुपये महीने का और 2.5 लाख के नौकरी पे इन्होंने काम पे रखा है। तो आप समझ सकते हैं 2 लाख रुपए ऐसा कौन सा राजा हरिश्चंद्र घर से लाके इनको पैसा दे रहा है। तो ये सारे लोग जो है यहाँ पे पिछले 2 साल से किसी का लेना नहीं, और पगार से ज्यादा तो मेरे लिए ये चिंता की बात, ये सारा कंप्यूटर का एक्सेस इनके पास है।
ये खाली बैठ के टेबल पे साइन करते, बाकी सब काम ये प्राइवेट जो लोग हैं ये लोग आके करते। मतलब ऑफिसर में मतलब रजिस्ट्रार आवे नहीं आवे, ये लोग आते हैं, कंप्यूटर चालू करते, अपना काम करते। इस तरह का इस कार्यालय में काम चल रहा है। ऐसी कंप्लेंट आई थी, हमने उनसे 10 सवाल पूछे, एक का भी जवाब नहीं था। मैंने इनसे पूछा 1 अप्रैल 2023 से लेके अभी तक आपने कितने किए। और दूसरा आप सबको बताता हूं कि जितनी स्टैंप ड्यूटी इस मीरा भाईंदर में जमा होगी उसका कुछ परसेंटेज एवरेज डेट मतलब 60% स्टैंप ड्यूटी, 6% इनका, 1% मीरा भाईंदर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का। ये ना बोलते जाएंगे कॉर्पोरेशन का रेवेन्यू कहाँ से आएगा। साल का करीबन नहीं तो मेरे ख्याल से 25-30 करोड़ रुपए रेवेन्यू कॉर्पोरेशन का है। तो ये डॉक्यूमेंट नहीं करते तो हमारा रेवेन्यू भी डूबता है, कॉर्पोरेशन का भी, जो जनता के हित के लिए खर्चा होता है। आज हम इसलिए आए थे, अब उनको हमने वार्निंग दी कि अगर आपको काम नहीं पता तो काम समझ के आओ। और जो लोग प्राइवेट काम करते हैं या तो कबूलो के आपने रखा था, अगर आपने नहीं रखा है तो उनकी फिर पुलिस स्टेशन में एफआईआर करो, क्योंकि आपने सारा एक्सेस उनको दे के रखा था कंप्यूटर का। तो ये मैं उनसे आज चेतावनी देके, अगर वो नहीं करेंगे तो फिर कल हम जाएंगे इनके खिलाफ पुलिस स्टेशन के सरकारी यंत्रणा के। इधर 20 लोग ऐसे हैं जो इधर काम नहीं करते हुए, और मोबाइल के डम डेटा से निकल जाएगा कि वो रोज आते और रोज जाते, ये कितना भी बोले इन डैट वे। और जब उनको पकड़ा जाएगा तो वो भी बोलेगा किस किस ने उनको पगार दिया है। तो ये हम ले आए थे, आड़े करके कब से बैठे इधर, हम 1 घंटे से राह देख रहे हो, कमरे से बाहर नहीं निकलते, देखता हूँ कब तक वो बाहर नहीं निकलेंगे। तो हम ये आज शिकायत भी करने आए थे उनसे, और जनता के सामने इनको ओपन भी करने आए थे किस तरह से आप काम काज कर रहे हो। जो भ्रष्टाचारों की बात करते थे नेता, वो घर में बैठे हुए, और भ्रष्टाचार यहाँ पे खुलेआम शुरू है। पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता ने बड़े ही गंभीर आरोप लगाए और पत्रकारों के समक्ष बड़े सटीक लहजे में और चेतावनी वाले लहजे में चेतावनी भी दी है अधिकारियों को। अब देखना है कि नरेंद्र मेहता मामला पुलिस स्टेशन में दर्ज कराते हैं या अधिकारी मामला पुलिस स्टेशन में दर्ज कराते हैं, जो प्राइवेट आदमी यहाँ पे काम करते हैं और गोपनीय जानकारी उनके हाथों में होती है। लेकिन बड़े हैरानी की बात है, इसी कार्यालय में दलालों का जमावड़ा रहता है, और दलालों का जमावड़ा इस कदर रहता है कि आम जनता को उनके काम नहीं होते हैं, ऐसी आम जनता की पुकार है। लेकिन आज के मोर्चे में एक ठक्कर नामक व्यक्ति था, जिसका चेहरा हम आपको दिखा रहे हैं। और ठक्कर नाम का व्यक्ति, उसके 3 भाई हैं और तीनों के अलग अलग कार्यालय हैं। किसी का मीरा रोड में है, तो किसी का भाईंदर में है, किसी का भाईंदर ईस्ट में, ऐसे इस तरह के कार्यालय इनके हैं। और ये काम करते हैं बिल्डरों का, और बिल्डरों के साथ साथ में जनता के जो कार्य करते हैं, जनता इनके पास जाती है, ये लंबी चौड़ी लिस्ट देते हैं अधिकारियों को, बाकायदा उनकी कमीशन के साथ में कितना पैसा लगेगा। लेकिन आज व्हाइट कॉलर बनकर और किस तरह चिल्ला रहा था, उसका भी नजारा आपको दिखाते हैं। आइए जानते हैं उस ठक्कर से कि दलाली की आड़ में आज दबाव तंत्र तो नहीं बना रहा था। माय नेम इज महेश ठक्कर, मुझे बिल्डर्स के सबकी पावर ऑफ अटर्नी होल्डर है, तो हम लोग रजिस्ट्रेशन का काम करते हैं बिल्डर की तरफ से। क्या नाम से आपका? गीता जेरोक्स। हमको यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम है, जो बिल्डर्स हमको डॉक्यूमेंट्स देते हैं, हम लोग यहाँ रजिस्ट्रेशन करने के लिए आते हैं उनके तरफ से, उनके पावर ऑफ अटर्नी होल्डर की तरफ से। वो यहाँ पे कोई भी डॉक्यूमेंट्स वो लोग मतलब रिजेक्ट कर देते हैं। मतलब लैंड का तो कोई डॉक्यूमेंट यहाँ करते ही नहीं, वही डॉक्यूमेंट हम सेम थाना लेके जाएंगे, वाशी लेके जाएंगे तो वहाँ होता है। इट मीन्स क्या वहाँ गलत हो रहा है कि क्या हो रहा है वही समझ में नहीं आ रहा है, वहाँ हमको फिर डबल पे करना पड़ता है। ये प्रॉब्लम है यहाँ पे। यहाँ पे घरों का रजिस्ट्रेशन होता खाली है, घरों का ही, फ्लैट का ही होता है। यहाँ पे घरों का रजिस्ट्रेशन होता है, और आपके ही यहाँ पर आके कई जनता वहाँ पे आपसे करवाती है, आपको उसके बदले में कमीशन मिलता है। हमको तो दबाव तंत्र के चलते तो नहीं ये काम करवा रहे हैं। हमको तो बिल्डर फीस देते हैं, बिल्डर फीस देते हैं। सर, जनता भी आपसे काम करवाती है? हाँ, हम लोग बिल्डर का ही काम करते हैं, बिल्डर ही काम करते, बिल्डर का ही काम करते कहीं बिल्डर के दबाव तंत्र में तो नहीं आपने? नहीं, ना, क्योंकि तकलीफ हमको ही है ना, बिल्डर की तरफ से हमको ही प्रेशर आता है कि काम क्यों नहीं कर रहे हो आप। तो आपको बिल्डर का काम जो फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं कि उसको बिल्डर नहीं मिलता है? बिल्डर हमको फीस देती है ना सर, बिल्डर फीस देती है। लेकिन आपके गीता जेरोक्स में तो आम जनता भी अपना काम करवाने आती है। हमारे पास खाली बिल्डर का ही काम है, आप आके देख सकते हैं। लेकिन आपके ही गीता जेरोक्स में आपके 3 भाई हैं, और उनके बाद टीम कन्वेंस की जो सोसाइटी, हम लोग टीम कन्वेंस का काम करते ही नहीं सर। सुनिए, टीम कन्वेंस का काम करवानी जाती है, तो आप लोग बाकायदा ऑफिसर की फीस के साथ में उनको कोट करते, तो क्या कहेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल वी डोंट डू टीम कन्वेंस वर्क, हम लोग टीम कन्वेंस का काम करते ही नहीं। आप जनता के क्यों नहीं करते हैं? मेरे पास बिल्डर का ही काम काफी है, तो मैं क्यों बाहर का काम करूं? जनता आपको पैसा नहीं देती है? अरे बिल्डर से ज्यादा मुनाफा मिलता है। बिल्डर के पास ही हमको ऑफिशियली फीस आती है, तो यूँ कह सकते हैं आप दबाव तंत्र बना के यहाँ ना, नॉट एट ऑल। जनता का भी अभी यहाँ पे उत्तन है, राई है, मुर्दा है, वहाँ पे छोटे छोटे लैंडलॉर्ड्स है, उनके लैंड्स भी बेचने रहेगी तो यहाँ पे वो रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते, हमको सबको थाना लेके जाना पड़ता है।
इनका कहना है कि इसमें फायदा आज के मोर्चे में जनता का हुआ है कि बिल्डर का हुआ। जनता का भी होगा और बिल्डर का भी होगा। अब कोई भी बिल्डर का आप इंटरव्यू ले लीजिए, आपको कोई भी बिल्डर बताएगा हीरा भाईंदर में 200 बिल्डर रहेंगे, कोई भी बिल्डर आपको यही रिप्लाई देगा कि उनको यहाँ हैरेसमेंट है, लैंड का रजिस्ट्रेशन नहीं। सर आज के मोर्चे में जनता का फायदा हुआ है बिल्डर का हुआ है। जनता का भी होगा ना सर, जनता का भी होगा, बिल्डर का भी होगा। लेकिन आप तो जनता का काम करते ही नहीं है। मुझे बिल्डर जब लैंड खरीदेगा, बिल्डिंग बनाएगा, तो ही जनता का काम होगा ना। दर्शकों, अभी आपने सुना होगा एजेंट, हिंदी में दलाल कहते हैं, किस तरह से कैमरे के सामने सफाई पेश कर रहा था, लेकिन वास्तविक हकीकत देखी जाए तो वो दलाली का कार्य करता है और कई वर्षों से इसी कार्यालय में दलाली का कार्य कर रहा है और दलाली से ना जाने कितने पैसे उसने कमाए हैं। लेकिन जब हमने उससे सवाल पूछा, आज का जो मोर्चा था और आप बिल्डरों के लिए कार्य करते हैं, ऐसा आप कैमरे के सामने कह रहे हैं, तो आम जनता का क्या फायदा है इसमें? तो कहता है उनके पावर ऑफ अटॉर्नी मेरे पास हैं। लेकिन जब जनता के पूछे सवाल पर उसने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि ऐसे लोग सिर्फ बड़े लोगों का कार्य करते हैं, जनता का कार्य नहीं करते, क्योंकि उनको बिल्डरों से मोटी मलाई जो मिलती है। लेकिन जहाँ जनता की बारी आती है तो सबके मुंह पे पट्टी लग जाती है और मौनी बाबा बन जाते हैं। लेकिन नरेंद्र मेहता ने जो आज मोर्चा खोला है, अगर इस मोर्चे को देखा जाए तो बहुत सही मोर्चा था और इस मोर्चे में जो उन्होंने मुद्दे रखे हैं और जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं, आने वाले वक्त में इस कार्यालय में जनता का जरूर कार्य होगा। अगर इसका कार्य नहीं करती है तो पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता से आप गुहार जरूर लगाइए, क्योंकि वो जनता के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। कैमरामैन प्रभान मिश्रा, शशि शर्मा।